जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रोज वुड वुड को हमने बनाया था। ठीक है, इट्स वेरी जिसमें हम लोग अम्बरिश का यूज किया था। तो अब हम उसका बनाने जा रहे हैं एक 30 ml का परफ्यूमर। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे एग्जैक्टली अभी मैं सैंपल के तौर पे बना रहा हूँ। ये हम 30 ml का यूज करेंगे, एग्जैक्ट 30 ml है। ठीक है, तो 30 ml में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं यूज करता हूँ 6.5 से 7 ग्राम का यूज करता हूँ, डिपेंड्स ऑन दी ऑयल क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो 5 से 6 ग्राम लीजिए और उसको 48 घंटे तक मैचुरेट होने दीजिए, बहुत बढ़िया बनेगा। तो अभी मैं 7 ग्राम का लेके चलूंगा, क्योंकि मैं अपने जितने भी नवोरा के परफ्यूम्स हैं मैं सारे के सारे मैं 7 से 8 ग्राम लेता हूँ 30 ग्राम में। तो मेरा 30, जैसे मैंने बताया था कि 24 से 30 के बीच में रहता है, डिपेंड्स ऑन। अगर ऊड बेस है तो मैं 21 से 22% रखता हूँ। अगर एक्वेटिक है या कोई फ्लावरी है या फिर वैसे है तो मैं 24 से ऊपर डालता हूँ। तो जिससे क्या है कि लॉन्जिविटी भी आपको बरकरार मिलेगी। लोगों की जो मिथ है कि बहुत बड़ी मिथ है कि हम तो बीसी डालेंगे सब में तो ही अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इथेनॉल भी अलग बनता है, ओरिएंटल का, वुडी का, फ्रेश का, एक्वेटिक का। फ्रेश एक्वेटिक में आ जाता है, और ऊद का। तो ऊद में आप 20% लीजिए, बहुत अच्छा। अगर आपका इथेनॉल मैचुरेट हो रखा है 1 महीने तक या 1.5 महीने तक, तो अपने आप ही लॉन्जिविटी अच्छी मिलेगी। और परफ्यूम ग्रेड ही इथेनॉल यूज करना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो इंग्रेडिएंट क्वालिटी रखिए, बहुत अच्छा रखिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, हमारे नवोरा www.films.com पे जाइए, हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करिए, ट्राई करिए। ठीक है, तो उसको खरीदिए बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट हमने रखा है, मार्केट के मुकाबले शायद हमारा प्राइस कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमने हाई क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। चाहे वो फिक्सेटिव्स हो, चाहे वो जैसे आपने देखा कि बीएसटी यूज़ करते हैं हम लोग, डीपीजी यूज़ करते हैं, डीपी यूज़ करते हैं, गैलेक्सिलाइट यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी का प्योर वर्जन, आईएसओ सुपर यूज़ करते हैं, एम्ब्रॉक्सिन यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कैशमिरान भी है मेरे पास, कलोनी भी है मेरे पास, लैब्रेनम भी है मेरे पास, रेजिनोड भी है। बहुत सारे फिक्सेटिव्स हैं जो हर चीज़ अलग अलग काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लंबी नहीं लेके जाऊंगा। तो रोजवुड का हम एक सैंपल बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा सा होगा एक, देखिए। ये मेरे पास एक 5 ml का है, ये 5 ml का है। तो मैं इसमें ले लेता हूँ 5 ml। ये एग्जैक्ट 5 ml है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 ml है, मैंने 6 ml लिया है जैसे मैंने आपसे वादा किया है। 6 ml मैंने पूरा लिया हुआ है। 6 ml में परफेक्ट बनता है 30 ml विदाउट एन हेजिटेशन। में थोड़ा सा आगे करता हूँ, दिखा देता हूँ, शायद वीडियो में दिख रहा होगा आप लोगों को। अच्छा दिख नहीं रहा ना आपको? ये देखिए मैं 6 ml दिखाता हूँ आपको, सॉरी, 6 ml। ठीक है, 6 ml है। थोड़ा सा मैं कैमरा आपकी तरफ सेट करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये 6 ml है, आपको दिखा? 6 ml है, परफेक्टली 6 ml लिया है। ठीक है, क्या खुशबू आ रही है यार, मज़ा आ गया। तो ये 30 ml है। तो अब मैं 20 ml का लूँगा यहाँ तक इथेनॉल, बस। क्योंकि 6 ml डाला हुआ है ना, तो वही लूँगा मैं। 5 ml का है, थोड़ा 5 ml में रखा होगा, हर एक कीमत है भैया। इसको वॉश करेंगे बाद में। मेरे पास है नहीं वो मशीन, मैंने मंगाई है। अभी देखते हैं कितने दिन में आती है, तो मैं उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत है, इनफ है। अब हम डाल देते हैं। मैं इसलिए कम डाला कुछ बचे ना, तो अब हम बाकी का डालेंगे इसमें इथेनॉल, बस। ये आपका एग्जैक्ट पूरा बन गया, बस। तो अब इसको मैचरेट होने दीजिए कम से कम 48 घंटे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको एक ही बार में अगर यूज़ करना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो रखिए कम से कम इसको। जो इसको कम से कम आप लोग 3-4 घंटे रखिए, तब इसको आप स्प्रे करिए। मैं एकदम से स्प्रे नहीं करता हूँ कि इथेनॉल बिल्कुल नाक पे हीट करता है, तो थोड़ी देर बाद करूँगा। तो एटलीस्ट आप आधा घंटा तो रुक ही जाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने देख लिया परफ्यूम कैसे बना, कैसे मैंने 30 ml को बनाया। तो इसको आप देखिए, समझिए और बनाइए, ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि दो डिज़ाइनर परफ्यूम को जब हम बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, तो उसको हम कैसे बनाते हैं और उसको कैसे मैच्योर करते हैं, वो भी मैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही है। तो रोजवुड आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो आप देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चंस रहता है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। या फिर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं
उनको भी बोल देता हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप ही लोगों से हम लोग सीखते हैं। तो जैसे आप डालेंगे वैसे ही हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। फिर